नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्द वन्दितं दौद्घायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। हेलो हेलो। गाथा 230। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री बतलाती है। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री। गाथा पढ़ेंगे। मूल का न छेद हो इस तरह अपने योगी वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण। देखो क्या आचरण करे, ये महत्वपूर्ण नहीं। हमने कल कहा भी था, आपकी जितनी शक्ति है उतने से मोक्ष वहां शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कंपैरिजन नहीं करो, ये ज्यादा पढ़ते हैं, ये ज्यादा भक्ति करते हैं, ये ज्यादा स्वाध्याय करती है, अरे ये ज्यादा चिंतन करती है। ज्यादा चिंतन से भी कोई महान नहीं बन जाता। मोक्ष मार्ग का संबंध चिंतन से नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम सोच नहीं पाती? ये बहुत सोच लेती, ये बहुत लिख लेती, ये सब इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान है, ये कह रहे हैं। बहुत सोचना, विचारना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, सब कुछ ये सब औदिक भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर कह रहा हूं तीसरी बात, सबको यही मोक्ष मार्ग लगता है। ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है। सबको यही लगता है, ये ज्यादा बोल लेते, ये ज्यादा सुन लेते, ये ज्यादा पढ़ लेते, इनकी ज्यादा रचना छप गई, इनकी ज्यादा प्रसिद्धि हो गई। सोचना, फिर तुमसे कह रहे स्पष्ट, इसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। कितना सरल है मोक्ष मार्ग। मैं आत्मा हूं इतना जानने से बस, मैं आत्मा हूं इसका विचार करने से ही मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा धारणा ज्ञान का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कह रहे, समझा है? धारणा ज्ञान। अभी तो यही तो लगता है प्रवचन सुनने के बाद जन कहां चला जाता है सर। हम क्या सुना हुआ कहीं चला जाता है, लेकिन ध्रुव तो रह जाता है। भगवान आत्मा इतना अच्छा है, जब तुम नहीं जानते थे तब भी था वो, जब तुम निगोद में थे तब भी था वो। इतना इतना ध्यान रहना चाहिए बस। धारणा ज्ञान क्या करता है? निर्णय को धारण करता है। निर्णय को धारण करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इसे धारण करने की जरूरत नहीं है, ऐसा धारण करो। ध्रुव है, ध्रुव ज्ञात है, वो तो है। तुम नहीं जानते थे तब भी था वो। कर्म के उदय में तब भी था, अनादिकाल से था तब भी था वो। तो तुम भूल गए थे तो भी, निगोद में गए थे तो भी भगवान तो था ही। ऐसा जान होगा ऐसा। इसीलिए शिवभूति मिजाज को भी सम्यक दर्शन हो गए, क्योंकि वो जान रहे थे मैं आत्मा हूं।
इसलिए धारणा ज्ञान नहीं। अभी तुम भूल जाओ, प्रवचन नहीं भूल जाओ, 1 घंटा तुम दुखी हो जाओगे। ये पूरा सुना दे तुम दुखी हो जाओ। क्यों? अरे भैया जी धन्य नहीं, नहीं ये धन्य नहीं है जो बहुत बोलती, बहुत सोचती, बहुत लिखती, बहुत पढ़ती। धन्य है जिन्हें शुद्ध आत्मा के बारे में सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सोचना मोक्ष मार्ग नहीं है। कठिन बात कह रहा हूं, 4-5 बार क्यों कह दिए भाई? अभी भी शब्द दिख रहे हो, हाँ कर देंगे, वो टेंशन वही रहेगी। मैं नहीं पढ़ पाता, मैं नहीं लिख पाता, मैं नहीं बोल पाता। तुम सती फिर तुम अपना लड़का क्यों देख रहे हो? इतना लड़का नहीं सोच पाता, शिव संज्ञान वो नहीं पढ़ पाता, देख पाता, लेकिन आत्मा तो आत्मा है। सम्यक दर्शन कितना सरल है। जैसे चिंतामणि रत्न को देख करके कोई प्रसन्न हो जाए, बस। चिंतामणि है ये विचार भी ना कर पाए, उसके ऊपर बोल ना पाए, लिख ना पाए, कुछ ना कर पाए, तो अभी देखते से प्रसन्न, यही चिंतामणि, बस आनंद हो गया। सम्यक दर्शन इसलिए सरल है। अब टेक्निकल भाषा में सुनना चाहोगे ना, तो जितनी बात आई बताई वो आश्रय बंध तत्व था। मैं आत्मा हूं ऐसा विचार, ये आश्रय बंध तत्व है। और आश्रय बंध को मोक्ष मानना, संबंध जरा मानना, ये मिथ्यात्व है। इसलिए सरल मार्ग। अभी तुम लोग यही दिक्कत आई, फिर आप दिन भर विचार क्या करते हो? अरे विचार ही नहीं करते। हमसे लोग पूछते हैं फिर क्या विचार करना चाहिए? हमें ये विचार करना चाहिए कि विचार करने लायक नहीं है। कितना सरल है मार्ग, मार्ग कितना सरल है। कुछ करना ही नहीं है इसमें। तुम्हारे घर में चिंतामणि है, तुम्हारी चिंतामणि है, तुम्हें पता नहीं था, इतनी सी बात थी, पता लग गया। अब चिंतामणि के बारे में पीएचडी करने की जरूरत है? क्यों थी, है, पता नहीं था, पता लग गया, बस खत्म है। बस जरे ओ गजब हो गया बस। इसलिए सम्यक दर्शन सरल है, ध्रुव की अनुभूति सरल है, ज्ञाय की अनुभूति सरल है। तो इसमें कह रहे हैं अपना 100% दो, बस खत्म। देखो इसमें साफ साफ लिखेंगे कितना आचरण करना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो आचरण कैसा होना चाहिए, मूल का छेदक ना हो। मूल छेदक माने 28 मूल गुण। व्यवहार निश्चय में रत्नत्रय का छेदक नहीं होना चाहिए। कुछ कहा ना, शर्त क्या लगाई? शर्त कम आचरण करो, ज्यादा करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जी कहने वाली। मेरी नहीं आती ये बात, एक आता समझ में नहीं आती जी कह रहे हो। अभी 1 महीने का उपवास ले लिया, एक तो मना है कि नहीं लो, ले लिया, और फिर सब दिख रहा है शरीर छूटने वाला है, छूट जाओ। लोग क्या कहेंगे? हमने एक महीने का नियम लिया था कि उपवास करेंगे और पानी पी लेंगे तो जिंदगी भर बदनाम होंगे, बदनाम होने से तो मरना अच्छा है। तो मान कैसा है? आचार्य ने बहुत बुरा कहा इसके लिए, बहुत बुरा। देह छूट जाए ऐसे उपवास आदि नहीं करो। क्यों? लिखा है समाधि मरण के प्रसंग में, लिखा है मरने का भाव मत करो, शीघ्र देह छूट जाए ऐसा भाव मत करो। तो वहां कारण दिया, कारण क्योंकि क्या होगा, यहां तो तुम पंचम 6 7 गुण स्थान है, वहां यदि जल्दी मर गए तो 4 गुण स्थान हो जाएगा, फायदा क्या है? असंयम, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात कर रहे हैं। बीमारी का दुख सहना, बिस्तर पे पड़े पड़े तड़फने का दुख सहना, वो स्वर्ग के दुख से बड़ा कम दुख है। स्वर्ग में कोई बिस्तर पे नहीं पड़े रहना पड़ेगा, स्वर्ग पर शरीर की पीड़ा नहीं होगी, यहाँ शरीर की पीड़ा है, लेकिन आत्मा का आनंद है। यहाँ संयम है, यहाँ पंचम गुण स्थान है, 6 7वां गुण स्थान है, यहाँ आनंद है, वहां शरीर की पीड़ा नहीं है। मरते समय शरीर की पीड़ा है, लेकिन आत्मा का आनंद है। इसलिए मरने का निषेध लिखा है। ऐसे मुहिराजों को उपवास के चक्कर में शरीर छोड़ने लायक नहीं। कितने मुहिराज देह छोड़ देते चक्कर में, क्या कौन ने पढ़ा दिया? जब ये साफ साफ लिख रहे हैं ऐसा मत कर।
उपवास का भी प्रयोजन मान नहीं है, और एक आसन का प्रयोजन भी दीनता नहीं है। क्या बताएं, हम भोजन कर रहे हैं, हम एक दिन भी उपवास नहीं किया, मत करो, सुनो। उससे ही बड़ी चीज है, मूल का छेद मत करो। मूल का छेद मैंने सम्यक दर्शन, मूल जिसके बिना ये नहीं होता। तो सम्यक दर्शन क्या होता है? मैं खाता था, अब नहीं खा रहा, जे मिथ्यात्व है, जय मूल का छेद हो गया। अब मैं बिल्कुल नहीं खा रहा हूं 1 महीने से, प्राण जाए पर वचन न जाए, दुनिया कछु कहे, देह तक छूट जाए तो छूट जाए, टेंशन नहीं है। अरे तुमने छेद कर डाला, मूल में छेद कर डाला। तो आप क्या कहना चाहते? प्रतिज्ञा तोड़ देना चाहिए? अरे हम क्या गधों जैसी प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए? क्या कह रहे हैं? ऐसी प्रतिज्ञा धारण नहीं करना चाहिए जो आगम विरुद्ध है। आगम विरुद्ध भी होती है प्रतिज्ञा। मिथ्या दृष्टि की 99% प्रतिज्ञाएं आगम विरुद्ध ही होती। 100 भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसलिए छोड़ रहे, मिथ्या दृष्टि समय सन्मुख भी होता है, इसलिए 99% गलती होती है प्रतिज्ञा करने। अभी तुम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे, लेकिन जो भी लोगे गलत लोगे। टोडर में जी लिखा है, प्रतिज्ञा नहीं लेना अपराध नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के भंग करना अपराध है। जिस तुमने ब्रह्मचर्य नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, अब ब्रह्मचर्य लेके गड़बड़ करो तो बदनामी होगी। अभी आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो ब्रह्मचर्य ले लिया, मोबाइल देख रहे, फिल्में देख रहे, तो बदनामी होगी। तुम्हें लोग कहो कैसे ब्रह्मचारी, मोबाइल देख रहे। तो टोडर में लिखा है, प्रतिज्ञा लेने से पहले लिखा है, प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना उन्हें हंसी खेल है। आप प्रतिज्ञा का स्वरूप समझो, स्वरूप समझो। आनंददायक लगे तो लेना, नहीं तो मत लेना, स्वरूप समझो। तो यह मुहिराजों के लिए सुंदर प्रकरण है। उत्सर्ग और अब्बात की मैत्री, मैत्री बताना है, मैत्री। हार्ड एंड फास्ट देह नहीं छूट जाए, इसका नाम उत्सर्ग नहीं है। देह छोड़ देने का नाम उत्सर्ग नहीं। बिल्कुल ऐसी बात समझो। दवाई खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बस बीमार हो गए तो खा ले, लेकिन ऐसा तो नहीं है फिर हमारे इतने पैसे बेकार चले जाएंगे। हमने कमाई काहे के लिए? इतना पैसे बेकार चला गया, इससे हमने कमाई काहे के लिए? चलो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जरूरत पड़े तो खा लो। ऐसी आचरण के मामले में आपको आचरण करना करो, हार्ड एंड फास्ट मत करो, नहीं जरूर मत करो, कम करो। मतलब जो लोग कहते हैं टेंशन होती है व्रतों में, उसके लिए सुंदर गाथा है। मुनि बनने में बड़ा कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो क्या कह रही गाथा, पढ़ी थी अपने? नहीं पढ़ी, एक बार फिर पढ़ लो, बहुत अच्छा। भूल का ना छेद हो इस तरह अपने योग्य ही, वृद्ध बालक श्रांत रोगी आचरण करे। मूल का ना छेद, मूल समझ गए? मुनिराज है तो 28 मूल गुण, ये मूल है, और रत्नत्रय मूल है। अब एक काम की लाइन, अपने योग्य ही, देखा देखी नहीं, दूसरों के अनुसार नहीं। तो हमें देख के ब्रह्मचर्य मत लेना, तो हमें देख के खाना पीना मत छोड़ देना। वो होता है ऐसे ही गड़बड़, 99% गड़बड़ यही होती है। भैया इनने तो 5 साल की उम्र में ले लिया था प्रतिज्ञा, इनने 10 साल ले ली, ये तो भैया कब से पाल रहे व्रत, हम तो पाल ही नहीं पा रहे, बहुत भावना है हम भी पाले, हे भगवान हम भी पाले। नहीं नहीं, ये भावना नहीं माना, अपने योग्य ही नियम लेना चाहिए, अपने योग्य ही प्रतिज्ञा लेना चाहिए, अपने योग्य ही आचरण धारण करना चाहिए। कह रहे तुम योग्य ना हो, इसलिए हम एक बात कहते हैं, कभी प्रतिज्ञा ले तो पूछ के लेना। हमें मालूम तुम अपने अयोग्य नियम ले लोगे। अयोग्य नियम का नुकसान क्या है? प्रतिज्ञा पालेंगे तो फायदा तो होगा ही, ये कोई फायदा नहीं होगा। प्रतिज्ञा पालने से फायदा तब होता है जब तुम्हारी योग्य प्रतिज्ञा हो।
क्यों नहीं खाने का नियम ले लिया और संकलेश त्यागने का नियम ही नहीं लिया। क्या बोल गए हम? नहीं खाने का नियम ले, संकलेश और नहीं खाने पर संकलेश छोड़ना था। तो संकलेश तो बहुत कर रहे हैं अंदर अंदर, खा नहीं पा रहे, वो 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, 6 घंटा बाकी है, कल बना लेना हमारे लिए। संकलेश तो वहीं रखा है। भोजन तो देह तक गया था, लेकिन संकलेश तो आत्मा में गया, भोजन तो आत्मा में नहीं गया। कितनी बढ़िया आचार्य कुमकुम स्वामी कितनी स्पष्ट गाथा लिख रहे, जितना अपनी योग्यता है उतना ले रहे। अभी जैसे तुम पंचगुण स्थान के नहीं और परेशान इसीलिए होते सब, पंचगुण स्थान नियम ले। जैसे मैं रहता हूं, जैसे रहता हूं, मैं जानता हूं आसान नहीं है, इस उम्र में जाके आसान हुआ है वो 35 साल लड़ने के बाद। ऐसा रहे ना, अब मैं तुमसे कहूं इसमें क्या, अरे इसमें क्या है, हमें मालूम है। ऐसे दिगम हुई रहा है, लगता है सरल, सरल नहीं, तुम्हारा योग्य नियम जो। अब मैं बोलूं तो तकलीफ होगी, आलोचना होगी मेरी। मैंने 8वां अध्याय पढ़ा, इसलिए 8वां अध्याय पढ़ाया है। 8वां अध्याय में सब लिखा है, कर्णान योग के अनुसार चरणान योग नहीं होता। 2-3 जगह लिखी है बात, कर्णान योग के अनुसार आचरण नहीं किया जा सकता। और जितनी लड़ाई चल रही है मोक्ष, सही बताऊं, इतना बड़ा पाप करती है विद्वान इतना बड़ा पाप करती है, पाप कह रहा हूं, पाप गुणस्थान के अयोग्य उपदेश दे दे करके। तो मुझे लगता है भाई, इसीलिए तो लगता ही है, जी बालक हमसे क्यों डरेगा, अभी छुड़वा देंगे, अभी छुड़वा देंगे। जी हमारे पास आया, बेटा आलू छोड़ दे, और क्या तो कुछ नहीं पाया, ठीक है, और आने से डरेगा अगली बार। क्यों, आज तो आलू छुड़ा देंगे, कल प्याज छुड़ा देंगे, फिर वो छुड़ा देंगे, फिर रात का पानी छुड़ा देंगे, फिर बाजार की आइसक्रीम छुड़ा देंगे, फिर फला छुड़ा देंगे। यार कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब वो त्यागी वृत्ति से डरने लगा। बिल्कुल मत डरो, और कभी लो भी मत, और मैं कहता भी नहीं। तुमने देखा इतने दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। अपने योग्य ही नियम लो, कैसे बढ़िया भाषा है, अपने योग्य ही नियम लो। समझ गए? घास पे पैर नहीं रखना चाहिए। कौन को नहीं रखना चाहिए बता नहीं, घास पे पैर किसको नहीं रखना चाहिए? तो कौन है त्यागी? मुझे है मुख्यता से। मान लो, अब मान लो पंचगुण स्थान में कोई पाल ले, तो आम पब्लिक कैसे पाल ले? तुम घास पे चलती, अरे तो घास पे चलना है तो ठीक है, घास पे नहीं चलना है, कौन को नहीं चलना चाहिए पहले ये तो बताओ। फिर बच्चे खेलेंगे नहीं फुटबॉल, क्यों? फिर जैनी लोग खेल ही नहीं पाएंगे, कोई स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। हम कह घास ही खराब है, पानी नहीं खराब। अब पानी में पानी के तैरने के नहीं चाहिए थे। मैं तो कहता हूं तैरना सीखो, हर ब्रह्मचारी को तैरना आना चाहिए, मैं कहता हूं। लेकिन लोग नाराज होंगे, अब बहुत झगड़ा हो जाएगा शुरू। कौन से क्या है कि तैरने से क्या पाप हो जाता है? तैरना ना आएगा तो बाढ़ में डरोगे तो नहीं, कम से कम बचा तो सकती हो, बच तो सकती हो, बाढ़ नहीं आएगी कभी। अरे मुहिरा नहीं करते वो अलग बात है, तुम्हारी भूमिका है क्या तुम्हारी? लोग मेरे खिलाफ हैं, जैसे कहते हैं सुमत बहुत रिस्क लेता है, लेता हूं मैं। हॉस्टल के बच्चे आते थे, हॉस्टल में बच्चे सबको नहाने ले जाता था, अच्छे से नहाओ। अब दूसरे लोग एक मग्गा पानी से नहाओ, एक मग्गा, अरे कैसे आदमी, बच्चे हैं, एक मग्गा पानी से कैसे नहाएंगे? अरे हिंसा होती, अरे तुम अब ऐसा उन्हें एक मग्गा पानी सिखा रहे अभी से। बच्चे पूरी जिंदगी जैन धर्म से दूर रहे, उन्हें ये लगता है आमोद प्रमोद की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो कहता हूं स्विमिंग पूल में नहाया करो, है ना? अनुपम अटपटी लग रही है,
कितना अनचना पानी, कितनी हिंसा। अरे लेकिन जरूरत है। डिप्रेशन से बचना हो, पानी में नहाना सीखो। एकाग्रता बढ़ानी हो, पानी में नहाना सीखो अच्छे से। सबसे अच्छी व्यायाम है 1 घंटा नहा ले। कोई बीमारी हो तो बता देना, कोई फिटनेस ना हो तो कह देना। अब आजकल के बच्चे वैसे ही तो कंप्यूटर वाली और मोबाइल वाली। मोबाइल का मतलब समझे 4 घंटा हिलना नहीं, मूर्ति बनता है। न पेट हिलता ना हाथ हिलते, केवल उंगली हिलती है, आंखें तक नहीं हिलती कंप्यूटर वालों की। तो इन्हें तो बहुत जरूरत है स्विमिंग पूल की। एक काय का वर्णन कर रहा हूं, अपने योग्य ही। हम वो उपदेश देंगे जो अपने योग्य होगा, आपके योग्य होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इसके लिए पढ़ना चाहिए। एक परमाचर्या भी है, अनर्थ दंड भी है, बिना प्रयोजन नहीं करना। ये तो प्रयोजन है ना, तैरना आना चाहिए। क्यों श्रीपाल तैर के पार नहीं हुए थे समुद्र? तो बिना तैरना सीख गए थे? नहीं, तैरना नहीं सीखे होंगे पानी में। भाई अपने योग्य लो ना। मुनिराज को देख के क्यों ले रहे हो? मुनिराज की मुख्यता है घास पर नहीं चलना। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बातें सब अटपटी लगेंगी क्योंकि आपने गलत सोच। मैं अभी एक बात सोच रहा था ऊपर, सुनना ध्यान से। तुमने मां को रियल देखा है, साहित्य में नहीं देखा। और मुनिराजों को साहित्य में देखा है, रियल नहीं देखा। इसलिए तुम्हें साहित्य थोड़ा माँ के मामले में जरा ओवर लगता है। क्या यार ओवर लिख रहे हैं? मैंने तो अपनी माँ को देखा, वो तो बहुत बेकार है, बहुत रफ है, बहुत डांटती है। मैं हमसे पूछो, माँ कभी बच्चे पर क्रोध नहीं करती। माँ बच्चे को इतना लाड़ प्यार करती है, इतना कोई नहीं कर सकता। है पंडित जी, आपको क्या मालूम, हमारी अम्मा कान पकड़े ऐसे दे दी थी। जी तो लाड़ प्यार है, तुम जी तो नहीं समझती। समझ में आती है ये बात? खींच के देती जब लाड़ प्यार है। हम जब चाय जैसे बोलते थे, चाय जैसे, यही तो लाड़ प्यार है। बनावटी क्यों बोल रहे हैं? बनावटी भी बोल सकते तुमसे, बनावटी नहीं बोलते हम। पढ़ेंगे तो अब तुम्हें लगना चाहिए लाड़ प्यार है। कैसे बोल रहे? अकृत्रिम बोलना चाहिए, नेचुरल बोलना चाहिए, अनौपचारिक बोलना चाहिए। हमें बुंदेलखंड की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पूरे हिंदुस्तान सबसे अच्छे बुंदेलखंड की बोली है ना, हम वहां अच्छी लगती है। मैंने इतनी अच्छी बात है। सास बहू से क्या कर रही, आजा जल्दी रोटी खा ले। बड़ी मीठी भाषा, ये अनौपचारिक भाषा। अच्छा तुम कॉन्वेंट छाप हो तो मुझे भाषा अच्छी लगेगी। सास बहू में झगड़े की मूल जड़े जी भाषा अच्छी लगी बहू को। तो कैसे बोल रही, देखो मम्मी कैसा बोलती है, मैं नौकरानी हूं। नौकरानी है। अरे जब अपना तो हो जाता है, अनौपचारिक हो जाता है, तो क्या तुम कैसे बोलती हो आपस में? तू क्या कर रहा है आजकल, तू बोलने लगती। लेकिन जब किसी और से बोलते तो आप क्या कर रहे हो, तो अनौपचारिक हुए कि नहीं हुए? तो अनौपचारिक दिलों की दूरी को कम करता है। अथवा इधर से बोलो, दिलों की दूरी कम होती है तभी बोल पाते हैं। तुम चाय करके भी नहीं बोल पाओगे, जिससे बहुत अनौपचारिक हो गए उससे वैसे ही बोलोगे जैसे अनौपचारिक बोलोगे। अब बताओ, सास वो कितनी अच्छी बोल रही थी, क्या कर रही, जल्दी आ जाओ खा ले, कितनी अच्छी भाषा। लेकिन लोग क्या कर रही हो, आइए खा लीजिए। कोई हमसे ऐसे बोले, हम नहीं खाना। देख लेना तुम कभी कर गया, हमें पसंद नहीं। हम भी कैसे खिलाते थे, जल्दी लो फल खाओ, एक खाओ रखो, अरे जल्दी लो, लेगा नहीं ले, ऐसे नहीं बोलते थे। कल तुम कह रहे थे हाय खा ले, दूरियां कम होती तब बोली जाती है ऐसी भाषा। कुछ कह रहा हूं, क्या बोला था? तुमने माँ को साहित्य में नहीं पढ़ा, रियल देखा है। साहित्य तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और मुनिराजों को साहित्य में देखा है।
त्यागी वृत्तियों साहित्य में देखा है, तुमने असलियत नहीं। कल तुमको जंगल में क्या कहा था, तुम्हें आर्टिफिशियली अच्छा लगता है, तुमने तो साहित्य में पढ़ा, मुझे जंगल में गए हो सब आत्मा में लीन थे, तुम बैठ के दिखाना जरा 24 घंटे। भैया आपने साहित्य में तो पढ़ा है, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, फोटो भी वैसी देखी। देखे, लेकिन असली नहीं देखी आपने। इसलिए मैं जब कहता हूं ना ऐसा खान पान जो मैं कह रहा हूं अभी, आलोचना होगी, पक्के में आलोचना होगी। मैं तो जानता हूं जो खाता, जो बात मैं कह रहा हूं उसमें बहुत आलोचना है। क्यों? शब्द क्या है, अपने योग्य ही नियम लेने चाहिए। मोक्ष में इस तब सरल लगेगा आपको। तुम्हें हमने अष्टमूल गुण पढ़ाए तो तुम्हारे लायक पढ़ाए, और तुम सही में सुखी हो जाओगे। और जिंदगी में स्ट्रेस हो जाए तो गारंटी मेरी, हमारे 8 नियम फॉलो कर लो, स्ट्रेस हो जाए जिंदगी में बता देना, तुम्हारे योग्य हो। अब लोग क्या करते पता है कैसे पढ़ते हैं, अपने को बचा लेते हैं फिर पढ़ते हैं ऊपर से। देख लें सारे विद्वान कैसे प्रवचन करते हैं, इंद्रिय विषयों में सुख है, ये अनंत काल रखने वाली चीज है ना, ठीक है। अब बोला फिर तुम्हारी क्या हाल चाल है, क्या करें, मोह बहुत तीव्र है। तुमने मोह तीव्र क्यों कहा, इसमें बीच में मोह क्यों ले आए तुम कहो ना मेरा निर्णय दृढ़ नहीं है, मोह का बहाना बनाती हो। क्यों? कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को, वो जानता है 1 करोड़ का हीरा है लेकिन फेंक रहा है, बोले क्यों, तीव्र मोह है कोई मिला एक आध आदमी, नहीं एक आदमी मिला होता तीव्र मोह वाला जो कहता है 1 करोड़ का हीरा वो फेंक रहा है, बोले क्यों, क्या करूं मेरे पाप का उदय है। आप समझ गए जी, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैं कह रहा हूं विद्वानों का ये बहुत बड़ा पाप है, अपने से अनटच रख करके चर्चा करना ये बहुत बड़ा पाप है, और फिर करना नहीं, कुचलना नहीं, घुसा देना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे ऐसे प्रवचन होते हैं सुन की, मैंने एक किताब छपी तो मैं देखी होगी, वो सेविंग कराने की विधि, घर से पानी ले जाओ, ऐसा करो वैसा करो ये करो। अरे कौन के राय लिख रहे जी बात, और करता है तो बहुत पाप करता है, फिर वो सम्यक दर्शन का लायक नहीं बचता, ले घुमा फिरा के ये कर ले। मैं सही कह रहा हूं, जिस तरह के वर्णन चलते हैं उस हिसाब से तो जैन होना महापाप है। आज इन लोगों को सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है, शिकारी को, किसानों को, राजाओं को, क्षत्रियों को, नारकियों को, त्रियंचों को, एक जैनियों को नहीं हो सकता सम्यक दर्शन। क्यों? उन्हें गलत तरीके से पढ़ लिया इसको। तो सब कहां लिखी है बात जो आप कह रहे हो, अरे लिखी है असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, पहले गुणस्थान के भी असंख्यात, तुम पहले में तो हो, चौथे में भी असंख्यात लोक प्रमाण है, छठे में भी असंख्यात लोक प्रमाण है। छठे गुणस्थान सारे मुझे एक से नहीं मिलेंगे, अरे ये तो जाने दो, 13वें गुणस्थान में भी असंख्यात लोक प्रमाण, 13वें में हक्का बक्का रहे, ये क्या कह रहे, 13वें गुणस्थान समझ गए। उनमें भी सारे केवली बोलते नहीं, कुछ बोलती हैं कुछ नहीं बोलती हैं, कोई की समोसरण रखता है, कोई की गंधकुटी रचती है, कोई की वो भी नहीं रचती, गंधकुटी भी नहीं रचती, कोई उपसर्ग होता है, केवल ज्ञान होता है, 20 रास्ते में केवल ज्ञान, वहीं से मोक्ष हो जाता है। केवली के भी हो, कोई का बिहार होता है, कोई का बिहार ही नहीं हो रहा है, क्या करोगे आप? जब केवली तक के परिणाम नहीं मिलते, ऐसा लिखा है टोडामल जी, केवली तक के परिणाम नहीं मिलते, तो वहां कहां से मिल जाए? और तुम हमसे, इसलिए मैं कहता हूं तुम हमें देख के नियम नहीं ले रहे, यदि दुखी हो नहीं होना हो तो हमें देख के नहीं, अपने को देख के। तुम्हारे जितने प्रश्न है समाधान हो जाने चाहिए, 99% प्रश्न ऐसे ही है तुम्हारे, हमने ये सुना है, हमने ये देखा, हमने ये देखा, अरे तो तुम अपनी अकल लगाओ। ज्यादा क्रियाकांड पाल लेने से कोई मोक्ष नहीं हो जाएगा, ज्यादा माने ओवरवाइज, ज्यादा ओवरवाइज की बात कर रहे।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रियाकांड के खिलाफ हैं। सारी दुनिया में मैं इसी के लिए बदनाम हूं। मोक्ष मंडल में खास तौर से हम लोग इसी 2-4 से लोग होंगे, 10-20 ज्यादा बदनाम है क्रियाकांड के लिए। और हम ऐसी बात कहते लोगों को थोड़ी अटपटी लगेगी। क्रियाकांड का मतलब खाओ तो विवेक से खाओ, चलो विवेक से चलो, इतनी क्रियाएं पालो। इससे कोई मोक्ष हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या कह रहे? शरीर स्वस्थ रहेगा। इतना सिंपल नहीं है। देख के खाओ, देख के चलो, देख के बोलो, देख के, बस खत्म। पूरे चरणारी योग में हमसे पूछो, चरणारी योग में एक शब्द है केवल, विवेक सम्मत क्रिया। दूसरा शब्द पूछोगे, वाक्य, अहिंसा और विवेक। बस आचरण में, प्रवृत्ति में अहिंसा होनी चाहिए और उसके पीछे विवेक होना चाहिए। आचरण के पीछे विवेक होना चाहिए। बस पूरे चरणानी समझा दिया हमने तो ये 2 शब्द सीखे। हमने रटा नहीं है। अभी भी तो हमसे कुछ पूछोगे चरणानी योग में, हम रटा हुआ कुछ नहीं हमारे पास। हम शास्त्री नहीं है, विद्वान नहीं है, हमने रटा भी नहीं है, हमें सुनाने की गरज भी नहीं थी, हमने रटा ही नहीं। हम तो बस समझ गए, 2 बातें समझे। क्या? अहिंसा का, अहिंसात्मक प्रवृत्ति, उसके पीछे विवेक होना चाहिए। बस सब कह दिया, कुछ भी नहीं बाकी बचा। और करना नहीं हो कि चढ़ना नहीं हो, मतलब तो सब करना नहीं को आगे भी पढ़ाया गया। ध्यान सुनना, बहुत बड़ी मिसिंग है ये। करना नहीं इसलिए नहीं पढ़ाया कि छुड़ा देने के लिए, प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए नहीं, केवल इस करुण, केवल वेद विज्ञान के लिए। गाय की विराधना में जीव कहां कहां जन्मता है, ये बैराग के लिए है। वो करना नहीं हो, आलू में जन्मता है। अरे आलू में ऐसे बोलते, अरे ऐसा देखो इनकी, मैंने ऐसे सर्वत्र जो लिखा है ना, पढ़ना कहां कहां कितनी कितनी होती है, लिखा तो इसलिए। मैंने तो बहुत स्पष्ट हूं। मैंने पिछले 8वें अध्याय में प्रवचन की ना, मतलब बहुत विस्तार से पढ़ाया ये सब, लिखा भी है वहां, इसलिए पढ़ाया है। इसलिए तुम लोग अभी नए आ गए, इसलिए फिर से बता रहे इतनी बार। पूरी तो भी नहीं बता पाई, पूरी वहां बताई मैंने बहुत। मोक्ष में प्रकाश जी, और चाहता हूं आलोचना आएगी तो उसका जवाब देंगे, इसलिए तो बोल ही रहे। अब अपन कहते नहीं, बच्चे शादी करते हैं तो माँ बाप से पूछते नहीं, इसीलिए तो पूछते नहीं। पंडितों से नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? पंडित अभी कह देगा शादी बिल्कुल ऐसे कर लो, बिल्कुल सादा सिंपल, कुर्ता पजामा पहनो, शादी कर लो, बच्चे ठीक। अब बच्चे तो बच्चे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने दोस्तों में रहते हैं, सब तरह के हैं ना। वे तो धर्म की रुचि वाले तो नहीं है सारे, तात्विक रुचि तो नहीं है, त्यागी तो नहीं है। तो वे तो वैसी शादी करेंगे जैसा माहौल में देखते हैं, उसी माहौल के अनुसार करेंगे। अब ये बच्चा मुझे इससे पहले ही पता है, देख लेना, 99% घरों में तकलीफ, बच्चे शादी के ऑर्डर अपने आप ही दे देते हैं, और कैटरर को, फला को, पापा मम्मी से पूछे ही नहीं, बेटा काम बहुत है। क्या पापा क्या काम है? वो कैटरर, वो हमें बोले आया, ये तुमने हमें तक नहीं बताया। अब क्यों नहीं बताया? वो बोलो कि उसे पता है, पापा को पूछेंगे, वो कह देंगे रहने दी, उसे तो करना है। बहुत कठिन बात पढ़ा रहा हूं जी। समझ आ रहा है? रत्नेश, खतरनाक लाइन सुनी है तुमने मेरी? अब सब खतरनाक खतरनाक है ये लाइन है। मैंने बॉम्बे में पारला मंदिर में प्रवचन किया था पहली बार, जिस विषय को पहली बार, मतलब जिस विषय को पहली बार लिया। मैंने वहां एक बात कही, अच्छे माता पिता कौन होते जानते हो? बोले कौन? कि जो अपने बच्चों को गलती करते हुए देखकर मुस्कुरा सके। सबसे बढ़िया गुरु वे होते हैं जो अपने शिष्यों को गलती करते हुए देख करके भी मुस्कुरा सके। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ? बहुत बड़ी बात है। अंदर में सुरक्षित भगवान दिख रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। दोस्त तो चले जाएंगे, दोस्त के चक्कर में घृणा क्यों करे? और बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस उम्र में ऐसी गलती होती है,
अंदर लेकिन सुरक्षित है, इसलिए मुस्कुरा रहे। समझ में आए? अंदर में आत्मा है ना, भगवान बनने लायक है। गलतियां तो मिट जाएंगी, लेकिन गलतियों के चक्कर में भगवान को मत मिटा। तुम लोगों को एक संकोच है सभी लोगों में, धीरे टूटता जा रहा है, लेकिन है। क्यों? अपने गलत से गलत काम मम्मी को बता दी थी, क्यों नहीं बता पाते? इसीलिए तो नहीं बता पाते, उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि गलती करती हुई देख के मुस्कुरा दे। मेरे पास जिंदगी में सबसे बड़ा मैसेज है, बेटे कभी मत डरना, कोई बात हो जाए बता देना। सबसे ज्यादा मैसेज दिए गए होंगे, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, तुम्हारा बहुत भला होगा, क्यों मेरे में है वो शक्ति। मैं देख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर में बच्चे को कैसे करते करते शुरू से डांट पड़ती है। मम्मी क्या सोचती है, पहली गलती पे डांट तो चमके, तो आगे से गलती नहीं करे। यह मिथ्यात्व। ये नहीं मानो, छोटी गलती पर डांट देने पर, मार देने पर बच्चा उससे बड़ा अपराध अब कभी नहीं बताएगा। उससे गलती तो होनी है, बच्चे से गलती नहीं होगी। और गलत कह रहा हूं तो बोलना, क्यों तुम्हें डांट मार क्यों हुई थी बचपन में? इसी आशा से ना कि बच्चा पहली गलती करे बेस हो जाते, अगली गलती नहीं करेगा। हम कह रहे वो अगली गलती छिपाएगा। बस माँ बाप ने आत्महत्या कर ली पेरेंटिंग की, पेरेंटिंग की आत्महत्या हो गई। अब इसकी तकलीफ कब होती पता है? अम्मा खुश है, बापू भी खुश, बच्चा भी खुश। पुड़िया खाता रहा, बताया ही नहीं, पीता रहा, बताया ही नहीं, गलत दोस्तों की संगति कर ली, बताया नहीं, मोबाइल में क्या देख रहा है बताया नहीं, शरीर ऐसा हो रहा है, बीमार हो रहे। और मम्मी को जो पापा को सिखाने का अवसर मिला था वो खत्म हो गया। डॉक्टर साहब समझिए बहरेल जी, उनके लड़के 16 साल के हुए थे, परमात्मा प्रकाश वगैरह, है ना। दोनों भैया जब कॉलेज जाने लगे, 10th 12th के बाद जब कॉलेज जाने लगे, तो डॉक्टर साहब ने एडमिशन कराने के बाद एक बात कही, बेटा तुम्हें लव अफेयर हो जाए ना किसी से प्रेम हो जाए तो बता देना, भंगन से भी कहोगे तो शादी करा दूंगा, चिंता नहीं करनी। यही तू भंगन से भी शादी करेगा ना लव अफेयर करके, तो बता देना। पहले दिन कही 16 साल की उम्र। समझ में आता है ये बात? अब ये बात उनके बच्चों ने बताई हमें, तो बोले हम पिताजी से बहुत प्रभावित हुए उस समय, हमें पिताजी बहुत अच्छे लगे। हम जानते हैं पिताजी ने चतुराई भरा कार्ड खेला है चतुराई भरा कार्ड खेला है, कम से कम हमारे हाथ में एक बार अधिकार तो आएगा। एक बार हमें कहोगे, बताओगे, तो कम से कम एक बार हमारी जानकारी में तो आएगा, हम तुम्हें समझाने का एक राइट तो मिलेगा, कम से कम एक अवसर तो मिल जाएगा। नहीं तुम चुपचाप कर आके भाग जाओगे तो हमें तो समझाने का अवसर तक नहीं मिलेगा। दोनों बच्चों ने खुश होकर बताई ये बात कि हमारे पिताजी ने हमें इस तरह से कहा। मैं फिर कह रहा हूं बेटे बहुत गड़बड़ हो रही है। चरणानी बड़ा सरल है, मैं फिर कह रहा हूं चरणानी बहुत सरल है, अत्यंत सरल है, आनंददायक है, हो कठिन इसलिए गए। अभी तो मेरे से कुछ नहीं पूछो, क्यों? अभी आइसक्रीम खानी है तो खानी है, अब चाहे गलत बने सही बने जैसी बने, क्यों? और मैं ज्यादा पोस्टमार्टम कर दूंगा तो आप फिर, अब बात आइसक्रीम की नहीं है, अभी 1000 आइटम है बाजार में, बच्चे तो बच्चे हैं। अभी इतना धैर्य के साथ इंतजार करो कि बच्चा खुद एनालिसिस करना सीख जाए। मेरी मूल पकड़ है, तुम पहले दिन क्या पढ़ाए थे? सेल्फ एनालिसिस, असेसमेंट, यही बताया था ना पहले दिन। आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो फिर हमारे पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा।
जो अपनी गलती वो स्वयं चेक नहीं कर सकते, उन्हें भगवान भी नहीं बता सकते। हो जानते गलती 10-5 बार, हो जाने में। बच्चा होता है ना, बच्चा, मम्मी यदि उसे सहारा ही देती रहेगी तो चलना कभी नहीं सीखेगी। घुटने छिलेंगे, छिलन दी, अम्मा को इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी, घुटने छिलेंगे उसके। साइकिल से गिरेगा और साइकिल चलाएगा तो, और मोटरसाइकिल चलाएगा तो एक्सीडेंट भी होंगे, अम्मा को इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, गिरे ही नहीं, गिरे ही नहीं, गिरे ही नहीं, अरे गिरेगा, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी गिरेगा, धर्म के नाम पे भी गिरेगा, थोड़ा उल्टी सीधी घटनाएं होंगी, गलतियां होंगी। और क्या बिल्कुल सही, गिरते ही आया तो और गिर जाते थोड़ा, मैंने इतनी हिम्मत चाहिए जी, कह रहे नेवर सपोर्ट, कभी सपोर्ट न लो न दो। मैंने उस दिन कहा तुम पहले दिन कहा था, कोचिंग का सपोर्ट लेने वाले कमजोर हो जाती। आप बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो, हमारी ताकत कमजोर हो जाती है कोचिंग के चक्कर में। सपोर्ट ले मत, लड़ा, सेल्फ असेस करना सीखो, लड़ा। ये कितना बढ़िया शब्द है, अपने अनुसार आचरण धारण करेगी। बोलो कौन कौन स्वामी कितनी अच्छी गाथा लिख रहे हैं, अपने योग्य ही आचरण करें। क्या तुम ये टी शर्ट इसके साइज की खरीद के लाती हो? नहीं नहीं, इसके साइज की। क्या टी शर्ट अपने अनुसार, चश्मा अपने अनुसार, क्या हर चीज अपने अनुसार, और व्रत उपवास नियम संयम है ना, कितनी बड़ी भूल। जे पाल रहे तो हम पालें, जे खा रहे तो हम खाएंगे, जे त्यागे तो हम त्यागे। क्या तुमने सीए करना था तो तुमने कब किया? 4 लोग कर रहे थे तब करने लगे, इसलिए। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ जितने लोग पढ़ रहे होंगे सब लोगों ने सीए नहीं किया होगा, बहुत सारी तो चले गए हम। नहीं, तुम्हारा तो सोच था ना मुझे सीए करना है। जैसे सोच अपने अनुसार होती है, पढ़ाई अपने अनुसार होती है, और व्रत शील संयम मुनि दशा है ना गड़बड़। इनके घर में 10 मेंबर है, तुम्हारे घर में 4 मेंबर है, मकान इनका घर देख क्यों ना होगी? इनका घर क्यों देखे? हम सोचेंगे कितने बेडरूम चाहिए, कितने फला चाहिए, हमारे कितने रिश्तेदार है, कितनी जरूरत है, कहाँ स्टोर रूम होगा, कहाँ लेटरिन बाथरूम होगी, हमारी जगह है, उसी में देखेंगे हम। इनको क्यों देखें? पता, दुनिया का हर काम अपने को देख के होता है। और सम्यक दर्शन वह दूसरों को देख के होगा। लोगों को लगना चाहिए आई एम सम्यक दृष्टि, वाह ढोर, इनने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा करूंगा, इनने ऐसा पालन किया तो मैं भी करूंगा। समझ रहे हो? तो पूरा प्रवचन समझना अच्छी तरह से। 99% प्रॉब्लम की 100% प्रॉब्लम यही है। मैं कहता हूं, मैं जैन सिद्धांत प्रवेश का जब सुना के आए थे ना, तो पहली बार एक रिकॉर्डिंग हुई थी वो उसकी, तो अंतिम प्रवचन में मैंने एक बात कही थी, यदि तुम मुझे देख करके सम्यक दर्शन करना चाहो या मुझे देख करके ये सब प्रवचन सुन करके करना चाहोगे तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। दृष्टांत, शैली, क्षोपसम, आचरण ये देखकर सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत सरल है ये काम। फिर कह रहा हूं, अभी भी तुम्हें माहौल ऐसा नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है। वहां वही माहौल मिलेगा, हर लड़का सोच रहा है मुझे डॉक्टर साहब बनना है, हर क्रिकेट का खिलाड़ी सोच रहा है मुझे विराट कोहली बनना है, हर लड़का सोच रहा है मुझे टॉपर बनना है। ये जीवन जीने की कला नहीं बेटी। कुछ कह रहा हूं, जीवन जीने की कला नहीं है। मेरे से पूछ, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने कुछ सेट ही नहीं किया। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूं? मैं परीक्षा में एक दिन भी डिप्रेस नहीं हुआ। उस दिन भी डिप्रेस नहीं हुआ जब 55% आते थे।
उस दिन भी डिप्रेस नहीं हुए जिस दिन फेल हो गया ऑल सब्जेक्ट। और जब उस दिन भी ओवर नहीं हुए जब उसमें नाम आ गया। काय में नाम आ जाता है? मेरिट में। उस दिन भी कुछ नहीं, क्या है, पढ़ाई कर लिया, अपना काम कर्तव्य है, सब्जेक्टिव कमांड ओनली। साल भर पढ़ाई करना बस, खत्म। न दूसरों को देख के पढ़ाई करी और न दूसरों को प्रमाद देख के प्रमादी हुई। हमारा एक ही लक्ष्य था, सब्जेक्टिव कमांड 100% होना चाहिए बस। परीक्षा पेपर क्या हुआ, कैसा हुआ, कठिन सरल, कहां जस रही कॉपी, कहां पेपर सेट हो रहा, कुछ नहीं लगाया दिमाग। मैं देखता था लड़के परीक्षा के दिनों में पढ़ाई कम करते थे, जहां 10 लड़के खड़े होंगे, इस बार भोपाल का पेपर सेट हुआ है, भोपाल के शर्मा जी का हुआ है, सीएफए कॉलेज के प्रोफेसर का हुआ है, इनमें गप्पे मारते थे। जैसे मैंने मंगवाया है, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, मेरे से ले लेना। भाई भगवान, इन्हीं की बात चल रही जी। भोपाल से आईएमपी आ गए जी, फला से आ गए जी, खंडवा का पेपर है, इंदौर का पेपर। ये भैया पढ़ोगे कब? अपन नहीं चक्कर पड़े। 100% 7 बार कमांड, इसका छुट्टी। पेपर कठिन तो होने दो, सरल तो होने दो, कहीं से बनने दो और कहीं जचने दो। कभी माथा नहीं मारा इसमें। और लड़कों को तो देखा ही हमने, ऐसे ही करते हैं सारे साथ। कुछ कह रहे हो तुम लोगों से, बाहर से ऐड मत करो, अंदर से ऐड हो। प्रकृति जो कराए वो करो और मस्त रहो। ये जिंदगी आनंद के लिए मिली है, ज्ञान आनंद स्वभाव है ना। क्या कहा? बोलो, ज्ञान आनंद स्वभाव है, उसके लिए मिली है, रोने के लिए नहीं मिली। शरीर की भूख 4 रोटी की है और तृष्णा अनंत है। और तृष्णा मुर्दा की तरह मनुष्य को जिलाती है। जिलाती समझ गए, जिंदा रहने देती। क्या बोल गए? तृष्णा मनुष्य को जीते जी मार डालता है। 50 साल की जिंदगी और मान ली, क्या करना, कितनी रोटी खाना है, वही जुगाड़, बस खत्म। अब इधर से कमा चाहे, इधर से कमा चाहे, इधर से कमा चाहे, उधर से कहीं से आएगी, बस चिंता काय करते। मैंने हमारा टैलेंट हमारा टेंशन नहीं बनना चाहिए। क्या कह रहे? हमारी टैलेंट हमारी टेंशन। मैं सबसे अधिक टैलेंट वाला था तो तुम गधे हो, सबसे अधिक टैलेंट वाली थी, सबसे ज्यादा डिप्रेस क्यों? नहीं, मैंने सोचा था एक ख्वाब ही तो नहीं देखना, जमीन पे रहो। बस थोड़ा कह करके पूरा करता हूं। आपको पता है वर्तमान की शिक्षा प्रणाली खराब है। मैंने दिया है पढ़ना बेटे, तुम भी चाहे 1 दिन और पढ़ाई ब्रेक कर दो तुम्हारी से, ये पढ़ो जो हम किताब दे रहे हैं। आप असेसमेंट में काम आएंगी सारी। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली खराब है। अब्दुल कलाम का नाम सुनिए, वे आत्महत्या करने चले गए थे, सुना? ब्रिलियंट थे, जबकि बहुत ब्रिलियंट थे, और उसी टैलेंट में उनको लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो उन्होंने एक छोटा ख्वाब देखा था। ख्वाब तो बड़ा पूरा हुआ उनका, वैज्ञानिक बनने का और राष्ट्रपति बनने, जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उन्होंने एक छोटा ख्वाब देखा था। गरीब आदमी थे, पता ही होगा पूरा। बहन के गहने, शादीशुदा बहन के गहने गिरवी रख करके पढ़ाई की इंजीनियरिंग की। शादीशुदा बहन के गहने, इतनी गरीबी थी। और एक ही चिंता थी, यदि मैं पास नहीं हुआ और वो नहीं मिली स्कॉलरशिप, तो बहन के गहने डूब जाएंगे। और बहन के गहने डूब जाएंगे तो बहन कैसे रहेगी ससुराल में? सास ससुर खा जाएंगे, पति खा जाएगा। कितनी चिंता। खैर बढ़िया पास हुए, आ गया, स्कॉलरशिप आ गई, छुड़ा लिए। समझ लो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। बेस सुसाइड करने पहुंच गए थे। उन्हें छोटा ख्वाब देखा था, मुझे हवाई जहाज का पायलट बन जाओ, और उसमें फेल हो गए तो सुसाइड करने पहुंच गए थे। हरिद्वार जंगल में चले गए, पहाड़ों में। संयोग से वहां एक साधु मिल गया उन्हें। क्या घूम रहे हो, कहां घूम रहे हो? अकेले घूम रहे, कहां घूम रहे? डिप्रेशन था, चेहरा तो दिख ही रहा था।
मर जाना चाहता हूं, क्या है जिंदगी, मन वो जो उनकी भाषा रहती डायलॉग, क्या है ये सब, इतना किया वो कुछ नहीं, तीसरी नौकरी नहीं लगी, सब बेरोजगारी, देश युवा, जे वो जो उन्होंने कहा वो सब, उन्हें एक डायलॉग बोला बहुत अच्छा, कभी अपने बारे में सेट मत करो, खुदा तुमसे हो सकता है कुछ और कराना चाहता हो, इतना से बोला, खुदा कुछ और कराना चाहता हो तो खुद मत सोचो भाई। इस बात से वो आत्महत्या छोड़ के दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली आए तो फिर उनको साइंटिस्ट की नौकरी लग गई थी उस दिन, वो ज्वाइन कर ली, खुदा के भरोसे छोड़ दिया, साइंटिस्ट में चले गए। मैं कुछ कह रहा हूं फिर से, तृष्णा अच्छे खासे टैलेंट को भी मुर्दा की तरह जिंदा रहने के लिए बाध्य कर देती है। अपनी ओर देख के जियो, अपने उदय प्रमाण जियो। कुछ कहूं, अच्छी अच्छी भाषा, उदय प्रमाण संतुष्ट रहो और ज्ञान प्रमाण आनंद लो। योग्यता प्रमाण पुरुषार्थ करो, ज्यादा नहीं, योग्यता है नहीं और परिणाम थिर नहीं हो रहे, परिणाम थिर नहीं हो रहे, तुम्हारी योग्यता कितनी है, परिणाम थिर नहीं हो रहे, तो होंगे कैसे। योग्यता प्रमाण पुरुषार्थ करो और जितना ज्ञान हो रहा उसका आनंद लो, मुर्दे की तरह मत जियो। दुनिया की शिक्षा प्रणाली बहुत खराब है, इसलिए काम है नहीं। खूब हंसना सीखो, आनंद करना सीखो। कल एक बात कही थी आपको, हमारा भारतीय दर्शन आत्महत्या करना नहीं सिखाता, संघर्ष करना सिखाता है, और विदेशी कल्चर में संघर्ष नहीं सिखाते, आत्महत्या सिखाते। समझ में आया? अब ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं ना वेस्ट एंड का, इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को। पुरानी फिल्मों के गाने इतने अच्छे थे, संघर्ष के गाने थे, आप देख लेना। पुरानी फिल्मों के गाने 50-60 साल पुराने, सब में संघर्ष के गीत हैं। और अभी के गीत, मर जाऊंगा, मार डालूंगा, आग लगा दूंगा, राख कर दूंगा। सुनिए डायलॉग तुमने, अब इससे बच्चे क्या सीखे, वही सीखे, उन्हीं डायलॉग को खुश होते बच्चे। मुझे कल्चर का फर्क दिखा रहे थे। भारतीय साहित्य जैन दर्शन अद्भुत है। क्या कह रहे हैं, अपने योग्य ही आचरण करो। अब बताओ कहाँ कठिन है हमें, बताओ कहाँ कठिन, तुम बताए, तुम दो जन मिलकर इस गाथा पे अनुसंधान करो, कैसे हो गए कठिन। जितनी लायकात होता करो, योग्यता से ज्यादा क्यों करते हो। इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, दो जन बैठना भी, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं, और अलग से चर्चा करेंगे। हमारा पहला काम है बेटे कैरियर गाइडिंग, हम भी करते हैं कैरियर गाइडिंग। हम कहते बेटे अपना सेल्फ असेसमेंट करो, हवा में उड़ के असेसमेंट मत करो। हवा में उड़ के करोगे आप परेशान हो जाओगे। अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखो, कमियां देखो, ताकत देखो, आर्थिक ताकत देखो, शारीरिक ताकत देखो। इतना बुरा लगता है देखकर, सच कह रहे, बड़ा दुखद। कल क्या सुनाया तुमने, भगवान बनने आए थे यहां, वो तो भूले ही भाल गए, वो कहाँ चला गया। अब तुम्हारी भाषा में कहें, आंख फोड़ हुए आए यहाँ। 12 घंटा की ऐसी पढ़ाई, 2.5-3 साल 4 साल के बच्चे की पढ़ाई 12 घंटा, और कंप्यूटर और आ गए। कल अखबार में पढ़े तुमने, अखबार में कल क्या है, अम्मा समझ रही थी ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन वो गेम खेल रहा था। सब दोस्तों से 75,000 कर्जा ले लिया, अब दोस्तों ने उसका मर्डर कर दिया, चुका नहीं पाए पैसे 75,000। जब मर गया, हत्या ही हो गई, तब पता अम्मा को लगा, अम्मा बड़ी खुश हो रही, ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, बड़ा ऑनलाइन पढ़ रहा है। मगर जी और हो रहा था, आंखें खराब, शरीर खराब, सब। ऐसी कैसी पढ़ाई, क्या 25-50 साल की ऐसी पढ़ाई करने की जरूरत है 12-14 घंटा की, फिर 12-14 घंटा कमाई करनी पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी का क्या हुआ। इसलिए मैंने कहा तृष्णा अच्छे खासे इंसान को
उसका सुख शांति चुराकर मुर्दे की तरह जीने के लिए बाध्य कर देती। अपने अनुसार आचरण करो। बता मुनि जैसा कठिन है कि सरल है। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को देखकर उपवास नहीं करती, रिकॉर्ड देख देख के नहीं करती। इनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है, अच्छा तो मैं भी करूंगा। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, काय का रिकॉर्ड। स्वामी जी कहते थे आचार्य भगवान शुद्ध उपयोग में की स्याही में डुबो डुबो कर एक ग्रंथ लिखते थे। स्वानुभूत्या चकास्ते। अब तुम बाहर से लिखते हो ना, जैसे तुम हैरान होकर ग्रंथ लिखोगे। तुम ग्रंथ लिखते हो ना पीएचडी हैरान हो गए, काम बहुत बाकी है। यहाँ का काम ही बाकी नहीं, दो गाता हुई बस ठीक नहीं है, मत होंगे कोई अनुबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं होने दे। आज तो बहुत लिख दिया, वो निकल आया। आज कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा। कौन है लिखने वाला? जय मस्ती सुनना है। मनुष्य का जीवन बहते पानी की तरह मस्त होना चाहिए। जहां मुड़ गए भाई मुड़ गए, जल्दी चला जा रहे, आनंद करो। ऐसे ज्ञान आनंद स्वभाव का आनंद लो। समझ गए? जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग ये है, अपने योग्य ही आचरण करो। अब कौन कौन के बारे में तुमका नाम बताएंगे? वृद्ध, बालक, वृद्ध मुनिराज। वृद्ध मुनिराज बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते, 8-8 घंटा 4-4 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ मत पढ़ो, कोई बात नहीं। अभी तुम लोगों को लगता है ना मैं पढ़ता कम हूं, दिन भर दिखते ही नहीं पढ़ते। अब तुम्हारी उम्र बहुत पढ़ लिया हमने। पहले इन्हीं जंगलों में हम 12-12 घंटे 8-8 घंटा 10-10 घंटा खूब पढ़ा है हमने। भगवती आराधना जी, विजयोदय टीका, मूलाचार साहब, ये थोड़ी पहले यहाँ से थे जैसे आज दिख रहे हैं। अब हम ये समाधि की तरफ जा रहे तो हम पढ़ना नहीं चाहते जा रहे, अब पढ़ना नहीं चाहते, आंखों पर लोड नहीं देना चाह रहे। युवा जी बाबू जी कहते थे दिमाग पर परिणाम का बोझ मत दे, परिणाम का जहर मत पी। ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे बाबू जी। वृद्ध का आचरण अलग, बालक है तो उनका आचरण अलग। श्रांत थके हुए, श्रांत थके हुए, रोगी, चारों का आचरण अलग होगा। ये तो लेट के सामाई कर रहे, अरे तो फिर रोगी है भाई, लेट कर सामाई करेंगे। नहीं जबरदस्ती बिठा दे, उठा, उपयोग लगाना है या बिगाड़ना है? वहां जबरदस्ती उठा के बिठा दिया, अब बन नहीं रहा, यहां से बैठी ऐसे ऐसे कर रहे, कूल रहे, तो बैठने का नाम सामायिक है क्या? समझ गए? तो चार नाम दे दिए, वृद्ध, बालक, श्रांत और रोगी। आचरण धारण करें। कैसा आचरण धारण करें? अपने योग्य ही। कितनी सुंदर है। आप तुम अपने लिखो, विद्यार्थी अलग आचरण करेंगे, त्यागी अलग करेंगे, अज्ञानी अलग प्रकार करेंगे, ज्ञानी अलग प्रकार। कॉपी क्यों करना? क्यों? तुम कभी ऐसे खाते हो? इसने कितना बड़ा बर्फी का पीस लिया, इतना बड़ा, दिखाना कितना बड़ा लिया, ऐसे खाते? तेरी तू जान, हम अपने हिसाब से खाएंगे। ऐसे अपने ही हो गए। ध्यान रखना भाई, जंप नहीं मारना। जंप मारे हो टांग टूटी, जंप नहीं मारना, जिससे आपके आनंद का घात ना हो, ऐसे नियम लो। दुखी होकर नियम लो मत, और नियम लेकर दुखी हो मत। क्या बोल रहे? दुखी होकर नियम लो मत, और नियम लेके दुखी मत हो। बिल्कुल मत लो, को क्या नियम ले। हमारे गुरुजी तो एक बात कहते हैं, समझने का नियम लो। क्या कहा? क्या कहा? समझने का नियम लो। हम जब भी उनसे कहते हैं हम स्वाध्याय का नियम ले रहे, तो वे कहते स्वाध्याय का स्वरूप समझो पहले।
हम रात्रि भोजन तो छोड़ रहे, तो खुश नहीं होते? बाबा करके देख लेने का बार अमान जाके कुछ किया ना तुम कि मैं ये नियम लेना चाहता हूं, तो झट कहेंगे रात्रि भोजन का स्वरूप समझने का नियम लो। हम अभिषेक करेंगे आज से खुश नहीं हो जाते बेटी? अभिषेक करने का स्वरूप में उनका बहुत गहराई है, केवल क्रिया का स्वरूप नहीं, माने क्रिया का स्वरूप नहीं, पूरा वहां स्वरूप तक। अभिषेक करने का मूल स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो तब तक तुम स्वरूप नहीं समझे। समझ गए? विधान करना हाँ, विधान का स्वरूप समझो, सही बात विचारना। हाँ? ओम नमः सिद्धाय। अविनाशी